इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। मासूमों को कफ सिरप के नाम पर जहर पिलाने वाला डॉक्टर गिरफ्तार, कंपनी पर दी एफआईआर। यूडीएस कंपनी का गार्ड बना डॉक्टर, मरीजों की जान से हो रहा खिलवाड़। बच्चों की मौत प्रशासनिक संवेदनहीनता का उदाहरण, नकुलनाथ। जिले के कोलांचल क्षेत्र में कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पीने के बाद हुई 11 बच्चों की मौत के मामले में अब शासन प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सिविल अस्पताल परासिया में पदस्थ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सोनी पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए आयुक्त लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा तरुण राठी ने डॉक्टर प्रवीण सोनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। इसी के साथ ही सीएम के निर्देश पर कांचीपुरम तमिलनाडु की दवा निर्माता कंपनी मेथड चेतन फार्मास्यूटिकल्स के संचालक गण के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद ही शनिवार देर शाम डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उक्त मामले में पुलिस अधीक्षक अजय पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे द्वारा एसआई की टीम का गठन किया गया है, जो कि मामले की बारीकी से जांच करेगी। ये टीम तमिलनाडु स्थित दवा कंपनी पहुंचकर विभिन्न बिंदुओं के आधार पर अपनी जांच करेगी। तो इस संबंध में जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है उनके द्वारा भी जो है एक जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और जांच रिपोर्ट में ये बताया गया है कि एक जो कोल्ड सिरप था, कोल्ड ड्रिंक, उसमें एक ऐसा कंपाउंड है जिस वजह से जो है ये मृत्यु का होना पाया गया है। और जो कोल्ड सिरप है उसका लैब टेस्ट भी कराया गया। लैब की जो रिपोर्ट्स भी आई हैं और लैब रिपोर्ट में डाईइथिलीन ग्लाइकॉल जो है वो एक ऐसा पदार्थ है जो कि परमिसेबल लिमिट से जो है उसमें ज़्यादा पाया गया है। और ये रिपोर्ट्स भोपाल से भी हमें प्राप्त हुई हैं और तमिलनाडु से भी जो है ये रिपोर्ट हमें इसी संबंध में प्राप्त हुई, जिसमें कि जो परमिसेबल लिमिट है उससे ज़्यादा इस कंपाउंड का होना पाया गया, जो कि मृत्यु का कारण जिसमें बताया गया। इस वजह से जो है ये कोई पॉइजन सब्सटेंस होता है, इस वजह से जो है बच्चों की इसमें मृत्यु हुई है। और इसी सिलसिले में कल एक मुकदमा कायम किया गया है परासिया थाने में। और मुकदमा जो है 105 BNS 276 BNS और 27A ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इसके तहत जो है इसमें मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है। और अभी हाल फिलहाल इसमें चूँकि जो मैन्युफैक्चरर है वो तमिलनाडु की कंपनी है, श्रीशान फार्मास्यूटिकल कांचीपुरम की कंपनी है, तो उसके खिलाफ भी मुकदमा रजिस्टर किया गया है। और जिसमें जो डॉक्टर जिसने कि प्रिस्क्राइब की थी मेडिसिन, डॉक्टर प्रवीण सोनी, उनके खिलाफ जो है अभी मुकदमा कायम किया गया। और फर्दर हम इसमें जो फैक्ट्स आते जाएंगे, जो तथ्य उसमें आते जाएंगे, उसके हिसाब से जो आगे हम फर्दर हम कार्रवाई करते जाएंगे। कोलांचल के परासिया विकासखंड में किडनी फेलियर मामले में बच्चों की मौत के मामलों में लोगों को झंझोर कर रख दिया है। इन बच्चों की मौत का कारण जानने के लिए किसी का भी पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। अब जब बच्चों की मौत के मामले ने तूल पकड़ा है तो प्रशासन ने रविवार को बड़कुही की एक 2 वर्षीय मासूम का शव कब्र खोदकर निकलवाया और 5 डॉक्टरों की टीम से उसका पोस्टमार्टम कराया। वहीं किडनी फेलियर बच्चों की मौत के करीब 25 दिन बाद नींद से जागे स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को शहर की 3 दवा दुकानों आयुष मेडिकल, आशीर्वाद मेडिकल और एकनाथ मेडिकल की जांच की। जांच के बाद इन दवा दुकानों में जानलेवा कोल्ड ड्रिंक सिरप बनाने वाली कंपनी शीतल फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर में बनी 4 अन्य दवाएं, जिनमें प्रोनेट एक्स की हैबकांडिन सिरप रखे मिले, जिन्हें टीम ने अपने कब्जे में लिया है। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल के हालात ने मरीजों और आगंतुकों को हैरान कर दिया है। अस्पताल में नर्सों की कमी और मरीजों की बढ़ती भीड़ के बीच ऐसे हालात बन गए हैं कि गार्ड को ही इंजेक्शन देने की स्थिति में देखा गया। जिला अस्पताल के मेल सर्जिकल वार्ड में शुक्रवार को गार्ड को इंजेक्शन लगाते देखा गया। अब इसमें सवाल उठाया गया है तो गार्ड ने बताया कि नर्स कॉल पर व्यस्त है और मरीजों की देखभाल के लिए कोई मौजूद नहीं है। अस्पताल की स्थिति ने मरीजों और उनके परिजनों में चिंता और नाराजगी पैदा कर दी है। छिंदवाड़ा जिले में दवा रूपी जहर से 12 बच्चों की मौत हो गई है। पहले बच्चे की मौत को लगभग 1 महीना होने जा रहा है। जब पहले बच्चा इलाज के दौरान मत हुआ, उस समय विभाग और प्रशासन जागा क्यों नहीं? हालात बिगड़ते गए और बच्चों की जान से खिलवाड़ होता रहा। ये प्रशासनिक संवेदनहीनता का उदाहरण है। पूर्व सांसद नकुलनाथ ने ये बात कही। नकुलनाथ ने कहा कि जब 4 बच्चों को पुनः किडनी फेलियर की वजह से नागपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तब किडनी की बायोप्सी से पता चला कि इन बच्चों की मौत का कारण जहरीला कफ सिरप है। उसके बाद भी डॉक्टर इसे लिखते रहे और ये बाजार में बिकती रही। क्या इसे समय पर रोककर मासूमों को बचाया नहीं जा सकता था? जांच में सामने आया है कि सिरप में
48.6% तक डायथाइलीन में ग्लाइकॉल पाया गया है, जबकि सामान्य मात्रा केवल 0.1% होनी चाहिए, यानी हजारों गुना ज्यादा जहर। क्या देश की दवा अनुमोदन संस्थाएं इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि दवा और जहर में फर्क करना भूल गई हैं? अगर केंद्र व राज्य सरकार पहले दिन से सक्रिय होती तो शायद बाकी मासूमों की जान बचाई जा सकती थी। कुबोटा का ट्रिपल धमाका। अब आप पा सकते हैं कुबोटा के दमदार ट्रैक्टर जैसे MU 4501 और MU 5502 भारी छूट के साथ। इस ऑफर में आपको मिलते हैं 3 बड़े फायदे। GST छूट में सीधी बचत 40,000 रुपए से 60,000 रुपए तक। नवरात्रि के अवसर पर अतिरिक्त छूट पूरे 35,000 रुपए की और दशहरा में एक और स्पेशल छूट 21,000 रुपए की। यानी इन तीनों धमाकों से किसान भाइयों को हो रही है लाखों की सीधी बचत। इस शानदार मौके को हाथ से जाने न दें। अपने खेत को नई तकनीक और नई रफ्तार देने के लिए आज ही संपर्क करें। अधिकृत विक्रेता ऐश्वर्य एजेंसी, 4 फाटक स्टेशन रोड, छिंदवाड़ा। अभी कॉल करें 9425147155 या 9425306199। रविवार को जिले में नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन द्वारा आज प्रदेश स्तरीय कॉन्फ्रेंस का सफल आयोजन नागपुर रोड स्थित एक निजी लॉन में संपन्न हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के सभी जिलों और अन्य राज्यों से आयुष चिकित्सक शामिल हुए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आयुष चिकित्सकों के उन्नयन को बढ़ावा देना था। मुख्य अतिथि के रूप में सांसद विवेक बंटी साहू और विशिष्ट अतिथि पूर्व राज्यपाल तृतीय अनुप्रिया उइके उपस्थित रहीं। नीमा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेश गुप्ता और प्रदेश सचिव डॉक्टर कल्याण सिंह ठाकुर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। जिले के चिकित्सक नीमा अध्यक्ष डॉक्टर गणेश प्रसाद साहू, डॉक्टर अरविंद राउत, डॉक्टर दिलीप खरे सहित अन्य प्रमुख चिकित्सकों ने जिले भर के आयुष चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित की। कुलारे डॉक्टर मयंक साहू ये 2 हमसे मिले और इन्होंने कहा कि हम ये कार्यक्रम करना चाह रहे हैं। रूपरेखा इन्होंने बनाई हुई थी और सारी मेहनत की इन्होंने अकेले, इनकी टीम ने। और ये काफ़ी अच्छा कार्यक्रम आज आपके सामने प्रस्तुत है। ये और हमारे लिए दूसरी खुशी की बात है कि देखिए छिंदवाड़ा में नीमा बहुत पहले थी और सबसे पहले थी। आज पहली बार छिंदवाड़ा जिले में नीमाकॉन का आयोजन, स्टेट लेवल की कॉन्फ्रेंस पहली बार आयोजित की गई छिंदवाड़ा शहर में। ये हमारे छिंदवाड़ा शहर के लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है कि पहली बार इसका सफल आयोजन हम चिकित्सकों द्वारा यहाँ पर किया गया। इसके माध्यम से हम लोगों ने आयुर्वेदिक और मॉडर्न ईरा जो आजकल चल रहा है, आधुनिक पद्धति, उसके माध्यम से लोगों का लेक्चर्स हुआ है। यहाँ डॉक्टरों का, सभी डॉक्टर्स बाहर से आए हुए थे, यवतमाल से आए हुए थे, सतना से आए हुए थे, नागपुर से आए हुए थे। इन सभी डॉक्टरों ने अपना बहुत अच्छा लेक्चर यहाँ पे दिया। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री हमारे सांसद छिंदवाड़ा पांडुर्ना क्षेत्र के श्री विवेक बंटी साहू जी उपस्थित रहे, जिनकी गरिमा में उपस्थिति यहाँ पर रही। लगभग सभी जिलों से यहाँ पे चिकित्सक बंधु यहाँ पे आए और अपनी गरिमा में उपस्थिति यहाँ पर दर्ज कराई। और इस कार्यक्रम के लिए हम लोग ने काफ़ी मेहनत भी करी, काफ़ी परिश्रम भी हुआ, लेकिन आखिरी में आंसू पानी भी काफ़ी अच्छे ज़्यादा मात्रा, लेकिन वो बहुत अच्छा एक सफल आयोजन यहाँ पे संपन्न हुआ छिंदवाड़ा में। नगर पालिका परिषद द्वारा विगत दोनों शासकीय अस्पताल मार्ग तातरवाड़ा रोड पर थोक सब्जी मंडी में आने वाले वाहनों की पार्किंग व्यवस्था बनाई गई थी। नगर पालिका की पार्किंग व्यवस्था को वाहन चालक ठेंगा दिखा रहे थे और मुख्य सड़क के दोनों ओर अपने लगेज वाहन घंटों खड़े कर रखे हैं, जिसके कारण शासकीय सामुदायिक केंद्र पहुंचने में मरीजों और एम्बुलेंस को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर खड़े वाहनों के कारण इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित हो रही, जबकि नगर पालिका द्वारा सड़क में खड़े वाहनों के लिए थोक सब्जी मंडी के पीछे लगे वाहनों के खड़े करने के लिए व्यवस्था बनाई गई थी। इस स्थान पर बरसात के दौरान कीचड़ होने के चलते लगेज वाहन सड़क के दोनों ओर लगना शुरू हो गए। वर्तमान समय में सब्जी मंडी के पीछे लगेज वाहन खड़े किए जा सकते हैं। बरसात का कीचड़ भी सूख चुका है, उसके बाद भी लगेज वाहन सड़क के किनारे वाहन कारक लगा रहे हैं। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स, दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक।
रविवार को इनरवीर क्लब द्वारा जिला जेल में महिला बंदियों के लिए एक कराने कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिला बंदियों को आवश्यक सामग्री वितरित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर निगम सत्ता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन, जेल अधीक्षक प्रतीक जैन और उप अधीक्षक जनाशु भारती उपस्थित रहे। मोटिवेशनल स्पीकर स्मिता गंगरारी ने प्रेरणादायक उद्बोधन देते हुए बंदियों को अपराध से दूर रहकर नया जीवन शुरू करने की प्रेरणा दी। क्लब अध्यक्ष के पेदा पाटनी घई सहित सभी सदस्यों ने मिलकर महिला बंदियों को जरूरतमंद सामग्री और फल भेंट किए। इस अवसर पर क्लब के सचिव रोहिणी मेमन, राखी गुप्ता, हिना पाटनी सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे, जिन्होंने सेवा भाव से कार्यक्रम को सफल बनाया। जेल प्रबंधन ने इस पहल के लिए इनरवीर क्लब का आभार व्यक्त किया। आप सब तैयार हैं? वो सब भजन आपको आता है क्या, या मैं YouTube पे लगा दूं उस भजन को? आता है, ठीक है। मैं आप लोग रिपीट करिएगा, मैं YouTube पे माइक के थ्रू लगा देती हूँ ताकि हम सब उसको बोलेंगे, ठीक है। जिले के बिछुआ विकासखंड स्थित सनराइज पब्लिक स्कूल परिसर में महात्मा गांधी जी की जयंती पर माय भारत द्वारा नशा मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि नगर परिषद उपाध्यक्ष मंगेश दुबे ने युवाओं को नशे से दूर रहने और अहिंसा के मार्ग पर चलने की शपथ दिलाई। विशेष अतिथि सुनील चौरागड़े ने गांधी जी के विचार बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो को आत्मसात करने की बात कही। कुकड़ा ग्राम उत्थान समिति के संयोजक श्यामल राव ने नशे को सामाजिक बुराई बताते हुए युवाओं से नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ करती हूँ कि नशा शराब गांजा अफीम आदि एक सामाजिक अभिशाप है। रविवार को वीर मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड वाइड टाउन वाटर सप्लाई रोड चंदनगांव में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस पुनीत कार्य में 100 से अधिक रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और मानवता के इस महादान में योगदान दिया। फाउंडेशन के संस्थापक अभिकांत अहिरवार ने कहा कि रक्तदान केवल दान नहीं बल्कि जीवन दान है। इस अवसर पर सांसद विवेक बंटी साहू, महापौर विक्रम महाके, डॉक्टर और समाजसेवी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। महिलाओं की सहभागिता विशेष रूप से उल्लेखनीय रही, जिसमें प्रीति सोनकुतले, अनीता रघुवंशी, नेहा सोलंकी और अन्य ने रक्तदान का समाज के लिए प्रेरणा प्रस्तुत की। फाउंडेशन ने बताया कि भविष्य में भी ऐसे सामाजिक और जनसेवा कार्य लगातार आयोजित किए जाएंगे। पहले तो मैं सभी सामाजिक बंधुओं और सभी धर्मप्रेमी बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं। इसके साथ ही आज जो वीर फाउंडेशन मेमोरियल की तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। हमारे मित्र रविकांत अहिरवार जी, उनके पुत्र वीर, जो एक अल्पायु में हमें छोड़ गए, उस नन्हे बालक की याद में इस फाउंडेशन के द्वारा और भी ऐसे कितने सैकड़ों जो बच्चे हैं बीमारी से पीड़ित हो या फिर किसी भी समस्या से ग्रसित हो, इसके लिए हमने ये वीर मेमोरियल फाउंडेशन तैयार किया है, जिसमें सभी लोगों की मदद की जा सके। इसके माध्यम से हम आज रक्तदान शिविर में करीब 100 से 150 लोगों के बीच में अभी रक्तदान का आयोजन संपन्न हुआ है। ये समाज के लिए जो रक्तदान हो रहा है बहुत ही सुनिंदर उचित कार्य है, जो कि वीर फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। इस कार्य की जितनी सराहना की जाए सारी की सारी कम है। और साथ ही जो वीर फाउंडेशन कर रहा है, जैसे पौधारोपण, बच्चों की शिक्षा, साथ में रक्तदान शिविर, ये बहुत ही उचित कार्य है। समाज को इससे अच्छा संदेश जाता है और साथ में लोगों में से उत्साह बढ़ता है ताकि वो भी इस कार्यक्रम में भाग ले और समाज के लिए कुछ उचित योगदान दे सके। रक्तदान करने से हमें दूसरों की जान बचाने का मौका मिलता है और जिन लोगों को ज़रूरत होती है उन्हें समय पे नहीं मिल पाता है, तो हम उनकी मदद कर सकते हैं। ये इसके पहले भी रक्तदान किया आपने? जी नहीं, ये मेरा पहला रक्तदान है।